तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की आपकी जो वैकेंसी अपकमिंग है, ठीक है। तो सभी को पता है कि टीजीटी 2026-27 की भर्ती विषयवार रिक्त पदों की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम अगर बात करते हैं तो हिंदी में आपके बालक वर्ग के, ठीक, 2539 पद हैं, ठीक है। अंग्रेजी के 2340 संभावित हैं, ठीक है। और विज्ञान के 2278 पद संभावित हैं और सामाजिक विज्ञान के लिए 2265 पद संभावित हैं और गणित के लिए आपको 2188 मतलब 2188 पद संभावित है, ठीक। तो देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पद दिए गए हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि अच्छी बात है, चलो। और इस बार गणित में काफ़ी ज़्यादा और वैकेंसी भी हैं गणित के लिए मेन, और साइंस के लिए भी मेन आप देख सकते हो इसमें भी, ठीक है। तो 2278 पद हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि मोस्टली जो साइंस की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही कम जाएगी, ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग। और इस बार ऐसा भी है कि आपको ये पता है कि, ठीक, निगेटिव मार्किंग लग गई है ना, आपको भी पता है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई है, ठीक। अगर नहीं पता तो आप जान लीजिएगा। और भी एक जानकारी है कि पहले 125 नंबर का जो आपका पेपर होता था, अब वो 125 से ना होकर 120 का होता है, ठीक। अभी आपको पता है सबको कि 120 का होगा। और एक बात क्या है आपको, सबसे बात कि इसको 90 और 30 में तोड़ दिया गया है, 90 और 30 में ब्रेक कर दिया गया है। अर्थात जो 90 क्वेश्चन है आपके, 90 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसे किसी का सब्जेक्ट अगर मैथ है, ठीक है, मान लो किसी का सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है, किसी का सब्जेक्ट अगर हिंदी है, ठीक, मान लो सपोज करो किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है, किसी का सब्जेक्ट सोशल है, तो उसको 90 क्वेश्चन तो उसको सब्जेक्ट के आने चाहिए, ठीक। और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के, ठीक। सबसे खतरनाक जो टॉपिक था जिससे मतलब लोग दूर भागते थे और वही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस के हैं सबसे खतरनाक है। तो इसमें मेरिट बहुत ही लो जाएगी और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि अगर हम बात करें अगर मैथ की, तो जो मैथ का जो आपका सब्जेक्ट है वो कैलकुलेशन मांगता है, ठीक है, आपको ही पता है कैलकुलेशन मांगता है। तो भाई साहब अगर 90 क्वेश्चन आप कितने भी स्पीड में कभी भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, करने वाले के लिए कर देते हैं, जैसे जो ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल तरीके से अगर आप करेंगे तो आप मैक्सिमम 90 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आप पहुँच पाएंगे, ठीक है, कि आप 70 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक, मैक्सिमम। और 30 में से जो जीएफ जीके में से आप 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन मान लो कर, हम करें 10 मान लेना, ठीक है, तो आपके 80 क्वेश्चन बनना है, ठीक है, 80 क्वेश्चन। लेकिन मेरिट के हिसाब से वही पिछला रूल पूरा लग जाएगा, क्योंकि इतनी मेरिट फिर जाएगी नहीं। तो फिर वही होगी कि मेरिट जो आपकी बनेगी, ठीक, तो पहले एसटी आएंगे, ठीक है, एसटी वाले, ठीक, फिर एससी वाले आएंगे, फिर ओबीसी वाले आएंगे, ठीक, फिर ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे, बेचारे सबसे गरीब जो हैं ईडब्ल्यूएस वाले, फिर बेचारे जनरल वाले आएंगे, ठीक, ठीक। तो आफत होती है बेचारों जनरल वालों की और ओबीसी वालों की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाला बहुत बेचारा गरीब होता है, ठीक, एससी एसटी से भी गरीब होता है, तभी इसको रिजर्व कोटे में कर दिया गया, कोई बात नहीं। अगर सपोज करो जनरल की अगर मान लो यहाँ पर 75 से अगर 80 जा रही, ठीक है, एक बात है, सोचो अब, क्योंकि इतनी ही जाएगी भाई। आपने एलटी में देखा था, एलटी में कम से 2200 लोगों को बुलाया गया था और इस बार 2200 इसमें पद है, ठीक है, मान लो मिनिमम इसमें इस बार टीजीटी में पद है, लेकिन एलटी में 2200 लोगों को बुलाया गया था सेकंड पेपर के लिए, है ना। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मान लो आप कि 70 से 75 जा सकती है। ओबीसी वालों के लिए भी ऐसे मान लो इसकी 70 से मान लो, इसमें 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है, ये 2-3 नंबर का डिफरेंस होता है इनके बीच में। एससी वालों की ये मान लो कि मिनिमम ये 67 से 72 के बीच में ये जा सकती है। एसटी वालों के लिए 65, ठीक, एसटी वालों के लिए 65। तो ये मेरिट लिस्ट का मान लो कट ऑफ बन रही है, ठीक है। तो इस बार ऐसा ही होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, नेता कोई बनेगा नहीं, ठीक है, जिसको जितना आएगा सिर्फ प्योर ही बनने जाएंगे, ठीक है। प्योर बनने का मतलब जानते हैं, जिसको 100% जिसको मैथ आती है 100% वाले वही जाएंगे। इसमें क्या होता था पहले, गधे जो होते थे आपके, जो गधे होते थे, ठीक है, और जो आपके घोड़े होते थे, ठीक,
गधे और घोड़े, ठीक, वो एक साथ मैदान में दौड़ते थे, ठीक। तो ये नहीं समझ में आता था कि घोड़े दौड़ रहे कि गधे जीत रहे। कभी क्या होता था कि घोड़ा पीछे हो जाता था बेचारा, ठीक है, घोड़ा पीछे हो गया, गधा आगे हो गया, ठीक। अब क्या होता है कि इस रेस में सिर्फ घोड़े ही जीतेंगे, इस रेस में सिर्फ घोड़े ही जीतेंगे। क्यों? घोड़े ही गधे से ज़्यादा तेज भागते हैं, और वही मैथ में निकाल पाएगा जो जिसको मैथ अच्छे से आती, जो मैथ का टॉपर है, जिसको मैथ्स के अच्छा खासा ज्ञान है। जो गधे होंगे, जो अभी तक एक एक कहावत करो, ये नहीं करे आप गधे हो, ऐसी बात नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसको नहीं आता है वो तुक्का ही मारता था, ठीक है। तो उसके 100% सही बैठ जाते, 100% में से 80% तुक्का सही बैठ जाता था, ठीक है। तो वो सिलेक्शन ले जा रहा था। लेकिन अब क्या है, बिल्कुल हटा दिया गया। अब नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो सोच लो कि 90, मैक्सिमम 90, 90 छोड़ दो, मैक्सिमम बोल रहे हैं हम, 90, मैक्सिमम 90 नंबर लाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट रैंक, ठीक। क्योंकि इस बार कट ऑफ भी ऐसे ही बनेगी, क्योंकि एलटी ग्रेड से इन्होंने पूरी कंपेयर कर दी है। टीजीटी के लिए एलटी ग्रेड से बिल्कुल ही कंपेयर कर दिया है। ये भूल जाइए कि आप इस बार आप रैंक वगैरह इससे ज़्यादा हाईएस्ट लेके आएंगे। जैसे अभी मैथ की जो कट ऑफ गई थी आपकी, है ना, तो 108, 115, है ना। तो अब उस तरीके से कट ऑफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप तैयारी कहीं से कर रहे हैं, कर सकते हैं अगर, ठीक है। और वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, दूसरों को भी शेयर करके भेज दीजिएगा, ठीक है।